अपने मसले का हल खुद ही ढूंढूंगा। ये होती है गाइडेंस। गाइड कर दें जी मुझे, मैं क्या करूं। अच्छा, काउंसलिंग क्या होती है कि मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं अपने टीचर के पास जाता हूँ, वो मुझे उसका सोल्यूशन बता देता है। इट मीन्स कि गाइडेंस एक ऐसा अमल है जिसमें आपको कोई दूसरा शख्स जो नॉलेज में एक्सपीरियंस में ज़्यादा होता है वो आपको क्या करता है, आपको ऐसी सिचुएशन दे देता है कि आप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं, आप अपनी मदद आप करने के काबिल बन जाते हैं। ठीक है, यानी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकाल लेते हैं, जबकि काउंसलिंग में आपको मुकम्मल हेल्प या सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। गाइडेंस क्या है? फ्रेंच वर्ड है गाइडर, जिसका मतलब होता है गाइड, लीड या कंडक्ट। गाइडिंग की डेफिनेशन आप देखेंगे, जो मैंने आपको बात बताई उसको जहन में रखिएगा। प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स to understand themselves, their world and to make them able to resolve their problems by themselves। यानी एक ऐसा अमल है जो लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो खुद को समझें, अपने गिर्द मौजूद चीज़ों को, दुनिया को समझें और अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल खुद हो जाएं। दैट इज गाइडेंस। क्रो ने कहा कि गाइडेंस इज असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय पर्सनली क्वालिफाइड and adequately trained personnel to an individual of any age to help him to manage his own life activities, to develop his own point of views and make his own decision and carry his own burden। यानी क्या इन्होंने कहा क्रो ने कि गाइडेंस एक ऐसा अमल है जो कि आपको ट्रेंड इंडिविजुअल जो है वो प्रोवाइड करता है कोई सर्विस। इसमें क्या होता है कि आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को खुद ऑन करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दूसरों की बात कॉपी ना करें, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू वो खुद क्रिएट करें और अपने डिसीजन खुद लें और अपने बर्डन्स खुद जो है वो कम करें। तो ये जो है गाइडेंस की डेफिनेशन है। फादर ऑफ गाइडेंस फ्रैंक पर्सन को कहा जाता है और गाइडेंस 1905 में एजुकेशन में स्टार्ट हुई थी, एजुकेशनल गाइडेंस। फादर फ्रैंक पर्सन और स्टार्ट कब हुई? 1905 में। हर्ट ऑफ गाइडेंस इज काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस का हर्ट कहलाता है। फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज प्यूपल डेवलपमेंट। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बच्चे की डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस की अहमियत क्या है? लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए, यानी अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आपके पास कोई डिफरेंट चॉइसेस हैं, आपको आपका टीचर बताता है इसका ये फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा, इसका अब आप बताएं आप क्या चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप मास्टर करना चाह रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ चॉइसेस, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ एंड ऑफ इंडिविजुअल इन सेल्फ डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में बच्चों की ग्रोथ। असिस्ट द इंडिविजुअल टू बिकम एडजस्टेड टू द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट में बच्चों को एडजस्ट करने के काबिल बनाना। एम टू हेल्प ऑल टाइप ऑफ इंडिविजुअल, तमाम तरह के बच्चों को की हेल्प करना। गाइडेंस एक प्रिवेंटिव ओरिएंटेशन है, ठीक है, और डेवलपमेंटल है, यानी आपको रोका जाता है किसी काम से, किसी काम को जो आप कर रहे होते हैं तो उससे। इट फोकस अटेंशन ऑन इंडिविजुअल्स, यानी ये बच्चे की अपनी डिस्कवरी और अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करती है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करती। इट लीड्स टू सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन, ये बच्चे की अपनी डेवलपमेंट होती है गाइडेंस। अब इसमें इसके बरक्स होती है काउंसलिंग, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ गाइडेंस देख लेते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस, आपको किसी एजुकेशनल टास्क में, जैसा कि एकेडमिक वर्क है, कोई आप क्लास वर्क, होमवर्क कर रहे हैं, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है तो उसमें आपको चाहिए। कोर्स सिलेक्शन, आपको कोई सब्जेक्ट, कोर्स, प्रोग्राम, डिग्री सिलेक्ट करनी है तो उसमें आपको हेल्प चाहिए। कैरियर सिलेक्शन में, आप मैं टीचर बनूँ, लेक्चर बनूँ, क्या बनूँ, तो इसके लिए जो गाइडेंस चाहिए तो इसको हम एजुकेशनल गाइडेंस बोलते हैं। वोकेशनल गाइडेंस, आपको कौन सा कोई प्रोफेशन, वोकेशन, ऑक्यूपेशन जो आप चूज करना चाह रहे हैं। जैसे देखें आजकल फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है, तो लोग जो है वो उसमें काफ़ी सारे आगे 4-5 फील्ड्स हैं। तो जी मैं कौन से फील्ड में जाऊँ फ्रीलांसिंग में, तो एजुकेशनल, ये वोकेशनल गाइडेंस कहलाती है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वोकेशनल प्रोफेशन। उसके बाद है पर्सनल गाइडेंस। आप देखें लोगों को सेल्फ इस्टीम या बिहेवियर के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत कुछ वसीले होते हैं, थोड़ी सी बात पे उसका बेतंगड़ बना लेते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होती है, यानी सेल्फ इस्टीम होती है। तो इस तरह के बच्चों को भी गाइडेंस चाहिए होती है, उनको पर्सनल गाइडेंस कहते हैं। सोशल गाइडेंस, सोसाइटी में बच्चों को इस काबिल बनाना, लोगों को इस काबिल बनाना कि वो सोसाइटी में हर एक की के साथ जो है वो उठना बैठना बात करना सीख जाएं, ये सोशल गाइडेंस है, यानी सोसाइटी और इंटरपर्सनल स्किल्स इसमें सिखाई जाती हैं। मॉरल गाइडेंस, यानी सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी, सच झूठ में फ़र्क, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़,
इन चीज़ों का जो फ़र्क है वो बच्चे को बताया समझाया जाता है। तो ये मॉरल गाइडेंस है। एवोकेशनल गाइडेंस के बच्चे ने अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करना है उसके लिए जो गाइडेंस दी जाती है उसको एवोकेशनल गाइडेंस कहा जाता है। हेल्थ गाइडेंस, हेल्थ के लिए जो दी जाती है, सेहत से मुतालिक जो प्रिवेंशन क्यूरेटिव मेजर्स दी जाती हैं उसको हेल्थ गाइडेंस हम बोलते हैं। ग्रुप गाइडेंस, जिसमें हम एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को सेम टाइम में क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है, इनमें से एजुकेशनल, वोकेशनल, पर्सनल कोई भी है। तो जब हम एक से ज़्यादा बच्चों को, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, ये ग्रुप गाइडेंस कहलाती है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस के कंपोनेंट क्या है, नीड असेसमेंट, किस चीज़ की हमने यानी कि गाइडेंस उनको देनी है। उसके बाद डिटर्मिनिंग द ग्रुप, यानी टाइम कितना है हमारे पास, ग्रुप में टोटल स्टूडेंट्स या लोग कितने हैं। मेंबर सिलेक्शन एंड रोल स्पेसिफिकेशन, कौन गाइडेंस देगा, ठीक है, और किस तरह से देगा। ओरिएंटेशन पे जो है वो गाइडेंस देना, ओरिएंटेशन से मुराद अवेयरनेस देना। एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज़ पे जो गाइडेंस दी जा रही है वो देखना है कि ये सही काम चल रहा है या नहीं चल रहा, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज़। इंडिविजुअल गाइडेंस, किसी बच्चे को उसकी अकेला इंडिविजुअल है, उसको अपना पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो उसके जो गाइडेंस दी जाती है उसको इंडिविजुअल गाइडेंस कहते हैं। स्टेप्स फॉर गाइडेंस, गाइडेंस के 5 स्टेप्स हैं। अटेंडिंग यानी गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना, ये पहला स्टेप है। एक्सप्लोरिंग, प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई होना, ज्वाइनिंग या अटेंडिंग पहला है। फिर प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन दूसरा है। गोल सेटिंग, ठीक है, यानी काज जो वजह है, उसकी रूट काज है उसको देखना, करंट सिचुएशन को देखना और रीजंस तलाश करना, प्रॉब्लम की वजह तलाश करना, ठीक है। फिर इंटरवेंशन है, अब उसके लिए डिसीजन मेकिंग के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, इस बच्चे को सब्जेक्ट्स के आगे इसको बता दिया जाए, इसके नफा नुकसान, ताकि ये फिर क्या करे, फाइनलाइज कर सके। तो आखिरी जो है फाइनलाइजिंग है। तो इसमें एडिशनल असिस्टेंट्स या अल्टरनेटिव सिलेक्शन, इसमें यह है कि बच्चा अगर डिसीजन नहीं कर सकता तो फिर आप उसको अल्टरनेटिव सिलेक्शन भी बताते हैं कि इसके अलावा ये ऑप्शन भी बेटा मौजूद होते हैं। अटेंडिंग, एक्सप्लोरिंग, गोल सेटिंग, इंटरवेंशन एंड फाइनलाइजिंग, ये 5 स्टेप्स होते हैं गाइडेंस के। उसके बाद एजुकेशनल गाइडेंस है, ऐसी ये पहले हमने पढ़ा है, यहाँ पे ये एक डेफिनेशन एक लाइन में। तो एजुकेशनल गाइडेंस क्या है, यानी इंडिविजुअल्स को एजुकेशनल डेवलपमेंट में जो गाइडेंस हम देते हैं, मिसाल के तौर पर स्कूल की सिलेक्शन है, करिकुलम की सिलेक्शन है, कोर्स की सिलेक्शन है, सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है, तो ये सारी कलेक्टिवली एजुकेशनल गाइडेंस कहलाती है। ठीक है। गाइडेंस एजुकेशन में यही है कि आप मतलब सब्जेक्ट की सिलेक्शन है, कोर्स की सिलेक्शन है, स्कूल की सिलेक्शन है, तो इन मामलात में होती है। एजुकेशनल रिसर्च कर रहा है कोई, तो रिसर्च के अंदर कोई गाइडेंस दी जा रही होगी। गाइडेंस इज एन एजुकेशनल सर्विस डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट टू मेक मोर इफेक्टिव यूज ऑफ द स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि बच्चा स्कूल जो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुराद स्कूल में कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, इससे मुराद है कि स्कूल जो कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहा है, जो कुछ एजुकेट टीच कर रहा है, तो वो इफेक्टिव हो जाए। तो मॉनिटर एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, इसके फवायद क्या होते हैं। आइडेंटिफाई स्पेशल लर्नर्स, बैकवर्ड गिफ्टेड, डायग्नोज द लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी ये लर्नर्स को बैकवर्ड गिफ्टेड हैं जो भी उनको डायग्नोज करती है गाइडेंस। असिस्ट स्टूडेंट इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, बच्चों को ये बच्चा इस ट्रैक पे चल सकता है आगे या नहीं चल सकता। असिस्टेंस टू स्पेशल लर्नर्स बाय कैटरिंग टू देयर एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल लर्नर्स को जो है वो क्या करना, असिस्टेंस देना, जो ऐसे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं तो उनको स्पेशल गाइडेंस प्रोवाइड करना। हेल्प स्टूडेंट इन देयर एडजस्टमेंट टू करिकुलर एंड को करिकुलर डिमांड ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, मेक स्टूडेंट फेमिलियर विद द वर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोवाइड कैरियर इन्फॉर्मेशन। यानी एजुकेशनल गाइडेंस में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, यही वाली सारी चीज़ें जो पिछली स्लाइड में हमने बहुत कम्प्रीहेंसिव वे में देखी, ये वाली। ठीक है। एकेडमिक वर्क में, कोर्स सिलेक्शन में, कैरियर में, ये 3 कीवर्ड्स आप याद रख लें तो आप एजुकेशनल गाइडेंस याद करने में कोई मसला नहीं होगा। APG है, अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन है, एक शॉर्ट, हॉपोक, फॉस्टर, इन्होंने जो ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन या गाइडेंस के ऊपर बुक्स लिखी हैं, शॉर्ट, हॉपोक एंड फॉरेस्टर ने। अच्छा जी, ये एजुकेशनल गाइडेंस है। अब इसके साथ एक मिलती जुलती टर्म होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी दूसरे के प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते हैं, असिस्टेंस देते हैं। अब देखें, उसमें हमने कहा था कि हम उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और यहाँ हम कह रहे हैं कि
काउंसलिंग क्या चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद निकाल लेते हैं। अब इसमें देखें कॉल रॉजर्स ने जो डिफाइन किया है काउंसलिंग को, इसने कहा कि काउंसलिंग इज अ सर्विस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल विच एम टू ऑफर हिम असिस्टेंस इन चेंजिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यानी कि ये वैसे इन्होंने जो दिया ना, ये साइकोलॉजी की टर्म में दिया है कि वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं साइकोलॉजिकल, तो यानी असिस्टेंस हेल्प की जा रही है कि चेंज से मुराद ये है कि उसको सोल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन एरिक्सन की देखें, इन्होंने यानी कॉल रॉजर ने साइकोलॉजिकल की इसमें लैंग्वेज में बताया है कि बच्चा अपना बिहेवियर को, साइकोलॉजी से मुराद आपने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है, एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करे। एरिक्सन ने कहा कि काउंसलिंग इंटरव्यू इज अ पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप इन विच वन इंडिविजुअल विद प्रॉब्लम एंड नीड्स टर्न्स टू अनदर पर्सन फॉर असिस्टेंस। यानी एक ऐसा शख्स जिसको प्रॉब्लम है वो दूसरे से हेल्प ले रहा होता है उसके सोल्यूशन के लिए। अब इसका स्कोप क्या है, एजुकेशन, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल कोर्स, ऑक्यूपेशन, जॉब प्लेसमेंट, हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप देखें, आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपको या तो गाइड करता है या आपकी काउंसलिंग करता है। प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, इशू को रिजॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए, जब प्रॉब्लम एक बंदा खुद हल ना कर पा रहा हो। ठीक है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए मैंने कहा कि जब आप इस काबिल ना हो कि प्रॉब्लम आपकी समझ से बाहर हो, तो फिर आप जो है वो क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं किसी की। कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मसला बन गया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी आप काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टडी स्किल्स एंड स्टडी हैबिट्स फॉर्मेशन, स्टडी स्किल्स आपकी बेहतर करने के लिए भी काउंसलिंग चाहिए होती है। आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें बेटा आप ख़त्म करें, आप बेहतर हो जाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, तो ये जिन लोग जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो उनके लिए भी काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है। हेल्प द स्टूडेंट टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन मीटिंग देयर नीड्स, कि बच्चों को हेल्प करना ताकि बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम का सलूशन दे ताकि वो मैक्सिमम जो है वो अचीव करें। हैंडलिंग डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन को भी हैंडल, जो बच्चा शरारतें करे उसको समझाया जाए। तो इसके फेजेस, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, और उसके बाद दूसरे नंबर पे नीड असेसमेंट है। ठीक है, तीसरे नंबर पे गोल सेटिंग है, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। चौथे नंबर पे इंटरवेंशन है, और पांचवें नंबर पे टर्मिनेशन। ये स्टेप्स उससे मिलते जुलते हैं, सिर्फ नाम का फर्क है बस। तो इसमें दो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक जो हेल्प दे रहा होता है वो काउंसलर होता है, दूसरा जो हेल्प ले रहा होता है वो काउंसली होता है। तो काउंसलर जो है वो काउंसली की हेल्प करता है और इसमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा जाता है। आगे हैं टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग और प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। आप देखें, मैं किसी टीचर के पास अपना मसला लेकर गया हूँ तो वो मेरी बात सुने नहीं, मैंने मसला बताया और वो उसका सोल्यूशन बताना शुरू कर दे। ठीक है, वो मेरी ना सुने। ठीक है, यानी वो खुद अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग करे। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग या फिर प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग या फिर काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। विलियमसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। काउंसलर सेंटर्ड, इसमें क्या होता है, यानी डायरेक्ट जो काउंसलिंग काउंसलर सेंटर्ड है, इसमें वो खुद ही डायग्नोज करता है इशू और खुद ही सोल्यूशन देता है। दूसरा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, ये जो है पेपर में आ चुका है सवाल, कॉल रॉजर ने दिया है, और इसमें इसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग कहते हैं। इसमें क्लाइंट जो है वो इनसाइट लेता है, यानी वो खुद सोचता है, अपने अंदर झांकता है, देखता है, और फिर जो है वो सोल्यूशन सेलेक्ट करता है कि ये मुझे बेहतर लगा है। तो फिर उसका जो काउंसलर है वो कहता है हाँ ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो किसी बच्चे को कोई मसला है, एक तो वो जाके पूछता है टीचर से, तो टीचर उसको बता देता है डायरेक्टली, ये डायरेक्टिव है। नॉन, अगर वो बताता नहीं, वो कहते हैं आपके नज़दीक बेटा कौन कौन से इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, आप कैसे कंफर्टेबल रहेंगे, कौन कौन सी सिचुएशन आपको दी जाए। तो वो उसकी बात सुन के जो है ना, वो जो उसको सोल्यूशन देगा वो नॉन डायरेक्टिव होगा। उसके बाद एक्लिक्टिक, ये बॉर्डर ने दिया कॉन्सेप्ट, तो ये दोनों का मिक्सचर है। एक्लिक्टिक जो है यही होता है कि मोर देन वन, जब आप चीज़ों को एट अ टाइम यूज़ करते हैं तो इसको एक्लिक्टिक कहा जाता है। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, थोड़े छोटे से सिचुएशनल प्रॉब्लम जो कभी कभार हो जाते हैं उसको शॉर्ट टर्म काउंसलिंग उसके लिए की जाती है। लॉन्ग टर्म, ऐसा प्रॉब्लम जो प्रोलॉन्ग हो जाता है, इशू जो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग टर्म चलता है, तो उसको लॉन्ग टर्म काउंसलिंग कहते हैं। इनफॉर्मल काउंसलिंग, तो इसमें
इनफॉर्मल क्या, एक देखें एक प्रोफेशनल होती है, एक इनफॉर्मल है। अब देखें आप किसी एजुकेशन के एक्सपर्ट से एजुकेशन पढ़ रहे होंगे तो वो आपकी जो है वो प्रोफेशनल काउंसलिंग होगी। और आप जो है वो किसी ऐसे बंदे से जिसने बीएड किया और वो आपको पढ़ाना शुरू कर दे, जिसका अपना एक्सपीरियंस ना हो, तो वो फिर आपकी इनफॉर्मल काउंसलिंग होगी। यानी आप किसी ट्रेंड बंदे से ट्रेनिंग या प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेंगे, वो आपकी प्रोफेशनल होगी। अनट्रेंड से लेंगे तो वो आपकी इनफॉर्मल काउंसलिंग होगी। स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग जो है, इनिशियल डिस्क्लोजर, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट टू द एक्शन। सबसे पहले आप इनिशियल डिस्क्लोजर, आप वजह तलाश करते हैं। सबसे पहले उसकी इनिशियली आप क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम है वो समझते हैं, ठीक है। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन इन डेप्थ लेते हैं। फिर जो है जो भी आपका कोई आपने एक्शन लेना होता है फिर आप वो फाइनली लेते हैं। काउंसलिंग में क्लाइंट की फैमिली हिस्ट्री, पर्सनैलिटी हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री, ये सारी स्टडी की जाती हैं। सिगमंड फ्राइड ने केस स्टडी मेथड यूज किया था पर्सनैलिटी प्रॉब्लम के लिए। सिगमंड फ्राइड ने केस स्टडी मेथड यूज किया था, यानी इन डेप्थ स्टडी किया एक प्रॉब्लम को कि इस प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या चीजें सामने आती हैं और इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जॉन्स ने कहा कि काउंसलर जो है ना उसके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मिनिमम या उसके इक्विवेलेंट। और रिसेंट ट्रेंड काउंसलिंग में क्या है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्कूल काउंसलर। तो यानी जो स्कूल के टीचर हैं उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैक्सिमम की जाए ताकि वो हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाए। आप देखें ये गाइडेंस और काउंसलिंग का आपस में एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि इनका क्या डिफरेंस है आपस में। तो इसमें देखें सबसे पहले गाइडेंस है, तो हमने बात की है कि गाइडेंस में बच्चे का पोटेंशियल डेवलप किया जाता है ताकि बच्चा जो है वो खुद प्रॉब्लम के सोल्यूशन के काबिल हो जाए, जबकि इसमें हम खुद उसको सॉल्व करके देते हैं काउंसलिंग में। गाइडेंस, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द पोटेंशियलिटीज ऑफ द पीपल। Comprehensive information about all the student is collected with the help of the different tools. It is preventive and developmental, यानी ये प्रिवेंटिव होती है, ये भी हमने बात की, डेवलपमेंटल होती है। इट कैन बी डन बाय एनी गाइडेंस वर्कर, ये कोई भी गाइडेंस वर्कर कर सकता है ये काम। इट मे बी गिवन एट एनी नॉर्मल सेटअप, किसी भी जगह पे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आपको लेबॉर्ट्री या किसी स्पेशल जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का, गाइडेंस एजुकेशन में, यानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताना, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने के काबिल बनाना। टीचर यही काम करता है, बच्चों को एक दो सवाल कराता है ताकि बच्चे खुद काबिल हो जाएं मजीद सवाल सीखने समझने के। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव फेज जो होता है ना वो फोकस करता है एजुकेशनल, वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स पे। इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल होती है, यानी इसमें बहुत जहानत चाहिए होती है आपको, डिसीजन मेकिंग में सोचना पड़ता है, फिर ही खुद जाके आपको अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन नजर आने लगते हैं। इंटरव्यू इसकी टेक्निक नहीं है, और ये एज अ होल एक सर्विस के तौर पर हम लेते हैं इसको, यानी गाइडेंस एक सर्विस के तौर पर हम लेते हैं। अच्छा, इसमें काउंसलिंग में इंफॉर्मेशन जो है वो जो दी जाती है वो किस बारे दी जाती है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। ये प्रिवेंटिव है, डेवलपमेंटल है, रिमीडियल है, यानी इसमें वो पहली दोनों बातें भी आ गई। रेमेडियल का मतलब ये है कि आपको अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आपको रेमेडी इलाज बताया जाता है, उसमें नहीं, उसमें रेमेडी नहीं है गाइडेंस के अंदर, उसमें इलाज नहीं बताया जाएगा, सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा। अच्छा, इसमें हाई लेवल की स्किल चाहिए होती है, जो देने वाला होता है उसको चाहिए होती है। तो इसमें सेटअप चाहिए, जैसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए प्रॉपर आपको जगह, इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो ये तमाम फील्ड में चाहिए। इसका एडजस्टिव फेज जो है ना, ये सोशल, पर्सनल, इमोशनल प्रॉब्लम को फोकस करता है। ये दो फेजेस आपने देख लेने इनके। तो ये इमोशनल लेवल पे काम, यानी बच्चे को इमोशनली ट्रिगर किया जाता है, फिर उसको उसका सोल्यूशन दिया जाता है। इंटरव्यू इसका बेसिक प्रोसेस है, और ये पार्शल है, पार्शल स्पेशलाइज्ड सर्विस है, यानी कंप्लीट सर्विस नहीं होती। जैसे टीचिंग जो है वो एक गाइडेंस प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है। टीचिंग इज अ गाइडेंस, ठीक है। तो आप देखें गाइडेंस एक होल सर्विस है। और काउंसलिंग क्या है, बच्चे को जब कभी कोई दूसरे के साथ लड़ाई हो जाती है उस वक्त आप उनका जो सुलह सलामती कराते हैं, उसको समझाते हैं, वो काउंसलिंग होती है। तो इसका मतलब ये पार्शल है और गाइडेंस होल प्रोसेस है। काफी है जी आज।
जी काफ़ी है जी, इतना बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल फिर देख लेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर जी इतना सर। काफी। चलें जी।